बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा बच्चा था गोलू। गोलू बहुत प्यारा, चंचल और खाने का शौकीन था, खासकर मिठाइयों का। उसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, लड्डू सब कुछ चाहिए होता हर रोज। एक दिन जब गोलू अपनी दादी से कहानी सुन रहा था, दादी ने कहा, ग्रेटर देन दुनिया में एक ऐसा शहर है जहाँ सब कुछ मिठाई से बना है। वहाँ घर बर्फी के होते हैं, रास्ते जलेबी से बने होते हैं और तालाब रबड़ी के होते हैं। गोलू की आंखें चमक उठी। ग्रेटर देन दादी, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? दादी मुस्कुराई, अगर तुम्हारा दिल साफ और इरादा मजबूत हो तो जरूर। रात को गोलू ने चुपचाप दादी की अलमारी से एक पुराना नक्शा निकाला जिस पर लिखा था, लड्डूपुर मिठाई वाला शहर। गोलू अगली सुबह जल्दी उठ गया और बिना किसी को बताए अपने छोटे से बैग में सिर्फ एक पानी की बोतल, एक रसगुल्ला और वह नक्शा लेकर निकल पड़ा। नक्शे के अनुसार उसे सबसे पहले जलेबी जंगल पार करना था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा पेड़ों की शाखाएं जलेबी जैसी मुड़ी हुई थीं और वहां के पत्ते हरे रंग की पान जैसी मिठाइयों के थे। लेकिन खतरा भी था। वहां रहते थे बूढ़ा भालू और बर्फी बंदर जो जंगल की मिठाइयों की रक्षा करते थे। गोलू ने चालाकी से जलेबी शाखाओं को काटकर एक मिठाई की छतरी बना ली और बंदरों से बचता हुआ जंगल पार कर गया। बूढ़ा भालू आया, लेकिन गोलू ने उसे 2 गुलाब जामुन देकर दोस्त बना लिया। जंगल पार करने के बाद गोलू एक सुंदर नदी के किनारे पहुंचा। यह कोई साधारण नदी नहीं थी, ये रबड़ी नदी थी, दूध, मलाई और इलायची की खुशबू से भरी। किनारे पर एक बूढ़े हलवाई बाबा मिले जिनका नाम था रस बाबा। वे बोले, ग्रेटर देन लड्डूपुर जाना है तो रसगुल्ले की नाव से जाना पड़ेगा, पर उसका संतुलन बहुत नाजुक है। गोलू ने मदद की और रस बाबा के साथ मिलकर एक रसगुल्ले की नाव बनाई। जैसे ही वह नदी पार करने लगा, छोटी छोटी मिठाई मछलियां नाव के पास आकर गाना गाने लगी। चम्मच चमचम काजू कतली, मीठे बोलों की है ये पतली। गोलू को मजा आने लगा, लेकिन नदी के बीचों बीच आई रस मलाई तूफान। उसने हिम्मत दिखाई, नाव को संतुलित रखा और आखिरकार पार पहुंच गया। जैसे ही गोलू शहर की ओर बढ़ा, उसे दूर से दिखाई दिया एक शहर जहां के घर पेड़े के, सड़कें इमरती की और लाइट पोस्ट बर्फी की थीं। हर जगह रंग बिरंगी मिठाइयां थीं। शहर की रानी थी मिठाई रानी मिष्टी। वह सबकी माँ जैसी थी और बहुत प्यारी। रानी मिष्टी ने गोलू को देखा और बोली, ग्रेटर देन तुमने 3 चुनौतियां पार की हैं, जंगल, नदी और तूफान। अब तुम लड्डूपुर के मानद नागरिक हो। गोलू को एक चॉकलेट का ताज पहनाया गया और उसे श्री रसगुल्ला सम्मान दिया गया। गोलू अब लड्डूपुर में हर जगह घूमने लगा। वो पेड़े के स्कूल गया, इमरती के पार्क में झूला झूला और गुलकंद वाली ट्रेन में सवारी की। पर जल्द ही उसे एहसास हुआ, ग्रेटर देन अगर मैं हर दिन मिठाई खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। मिठाई खास मौकों के लिए होती है, प्यार और खुशी बांटने के लिए। रानी मिष्टी मुस्कुराई और कहा, ग्रेटर देन सच्ची मिठास स्वाद में नहीं, दिल के भाव में होती है। गोलू ने वादा किया कि वो मिठाइयां अब सिर्फ खुशियों के मौके पर ही खाएगा और सबके साथ बांटेगा। रानी ने उसे एक जादुई पेड़ा दिया जिसे खाने से वह जब चाहे तब लड्डूपुर आ सकता था। गोलू अपने गांव वापस लौट आया। सब बहुत चिंतित थे, लेकिन जब उसने अपनी लड्डूपुर की यात्रा सुनाई, सब दंग रह गए। अब गोलू मिठाइयां अकेले नहीं खाता था, वह उन्हें दूसरों को भी खिलाता और हर समय मुस्कराता। गोलू को अब समझ आ गया था, सच्ची मिठास बांटने में है, खाने में नहीं।